गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, मतलब कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो इसमें हमारे पास 4 मेथड होते हैं जिससे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो हम अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जितने भी मैथमेटिक्स के टास्क हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स, उसमें हम करते हैं डेसिमल नंबर यूज़। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम यूज़ करते हैं कोडिंग में। कोडिंग में आपको पता है ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं जिसमें डाटा 0 एंड 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो कोडिंग में हम यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये कोडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं होते। इनका काम तो यूएनएक्स सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका काम क्रिप्टोग्राफी करना है। क्रिप्टोग्राफी से मतलब होता है डाटा को हम कैसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम डेसिमल नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमको कोर डेसिमल नंबर की ही ज़रूरत होती है। तो डेसिमल नंबर हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर जो सिस्टम होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होता है। और जो होल नंबर होता है वो इसके जैसा ही होता है, बस इसमें एडिशनल ज़ीरो ऐड हो जाती है। एडिशनल ज़ीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर में पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, और इसका यूज़ अकाउंटिंग के फील्ड में किया जाता है। जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है तो उसमें हम इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रैशनल नंबर। एनी नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मीन्स एनी नंबर जिसको हम 3/2, 1/5 होता है, या फिर 5/7, इसमें हम रिप्रेजेंट कर पाएँ उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसके जैसा ही होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग √2। √2 को हम उस प्रकार नहीं कर सकते, इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास फ़िक्स है 3.14 और 22/7। सिमिलरली ई की वैल्यू जो कि एक्सपोनेंट होता है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास फ़िक्स है। तो इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा हमारे पास कुछ अलग टाइप के नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग रियल नंबर। रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वी हैड जस्ट स्टडीड that rational number are in the form of p and q, and irrational number are in the form of irrational number are not in the form of p and q. So every rational number that can be represented in a line is called a real number. Real number is represented by r, and all rational number and all irrational number are real number. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये a प्लस आयोटा बी होती है। जो a है वो तो रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा बी है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है √-1, जिसका हम स्क्वायर करते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। सिमिलरली हम आयोटा की क्यूब करेंगे, आयोटा की स्क्वायर वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी है, और आयोटा की वैल्यू भी हमारे पास है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास माइनस आयोटा बचेगा। सिमिलरली जब आयोटा 4 करेंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि a पार्ट है वो रियल पार्ट होता है, और जो b पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।